काफी लोग आ गए हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 8:13 हो रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ओके स्टार्टअप में। इस ओके स्टार्टअप का प्रेजेंटेशन का आज मुझको मौका मिला है। एक शॉर्ट में थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दूं। हालांकि बहुत लोग मुझको जानते होंगे, पर छोटे से मैं अपना परिचय आपको दे देता हूं। मेरा नाम मनीष शर्मा है। मैं इस कंपनी में जुलाई 2018 में अपनी जर्नी शुरू की थी। अगर बताना चाहूंगा आपको तो इस बिजनेस को लेके मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को लेकर के। लेकिन बाय गॉड ग्रेस भगवान को कुछ मंजूर था और मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना था। तो जिस वजह से 2018 में मेरे जीवन में कुछ लोग आए और इस बिजनेस के बारे में मुझे पता चला। हालांकि बहुत सारी हमारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे हम लोग कई सेटिंग्स में बैठे, इस बिजनेस को, इस मॉड्यूल को, इस इंडस्ट्री को मैं बहुत बारीकी से समझा और बहुत सारी कंपनीज को मैंने देखा। और देखने के बाद फाइनली जुलाई 2018 में आई स्टार्टेड ओके लाइफ केयर बिजनेस जर्नी। 4.5 साल की ये जर्नी हुई है और 4.5 साल में इस जर्नी में, इस बिजनेस में, इस ओके लाइफ केयर में मैं आपको बताऊं तो बहुत लंबा और एक बहुत बड़ा सफर तय किया है। मोर देन 2 करोड़ मैंने यहाँ से अर्न किया। और जब मैं स्टार्ट किया था इस बिजनेस को तो मैं जस्ट आई वाज अ फ्रेशर, कंप्लीटली फ्रेशर था इस बिजनेस को लेके। जैसे कि तमाम अभी आप लोगों को बहुत सारे लोग इनवाइट किए होंगे एज ए गेस्ट, आप आए होंगे, आपने थोड़ा बहुत इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझा होगा, देखा होगा। और ब्रीफ तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने शुरू किया था एक फ्रेशर के तौर पे, मुझे कोई आइडिया नहीं था इस बिजनेस का। सीखते 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 करते 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 मुझे 1.5 से 2 साल की मेरी जर्नी थी, जब जाके मुझे सक्सेस मिलनी शुरू हुई। 1.5 से 2 साल का मेरा संघर्ष था। एक छोटे स्पैन पे मैं स्केल पे काम कर रहा था और धीरे धीरे ये जर्नी लाखों रुपए महीने पे चली गई और कब मैंने साल के करोड़ों कमाने शुरू कर दिए पता ही नहीं चला। तो कैसे आप इसमें अपनी जिंदगी में एक बदलाव ला सकते हैं, कैसे आप कुछ बड़ा कर सकते हैं आने वाले टाइम में, जो हेल्थ इंडस्ट्री में जो कीर्तिमान स्थापित हो रहे, जो आने वाली इंडस्ट्री, ये बिजनेस क्या कुछ आपको दे सकता है, वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा इस ओके स्टार्टअप में। सो वेलकम यू ऑल इन दिस ओके स्टार्टअप। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाई स्टार्टअप? स्टार्टअप क्यों किया जाए, स्टार्टअप की क्यों जरूरत है, व्हाट इज स्टार्टअप, टुडे से स्टार्टअप एरा। जैसे कि आप जानते हैं आज की डेट में तमाम कंपनीज जो इस देश में पिछले 10 से 12 साल में आई, एक स्टार्टअप एरा आज की डेट में चल रहा है। जैसे कि आप शार्क टैंक सुनी टेलीविजन पे देखते होंगे, बहुत सारे यूनिक आइडियाज लेकर के शार्क टैंक्स के सामने, शार्क्स के सामने लोग अपने आइडियाज लाते हैं, शेयर करते हैं, उनको फंडिंग मिलती है। लाखों लाखों लोग उसमें अपने एप्लीकेशन भेजते हैं, चंद लोग सेलेक्ट होते हैं उस स्टार्टअप, उस आइडियाज को लेकर के उस प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। इसी तरह चंद साल पहले कुछ स्टार्टअप शुरू हुए थे। जैसे कि पेटीएम की अगर मैं बात करूं 2010 में शुरू हुआ था, नाइका 2012 में शुरू हुआ था, बोट 2016 में, लेंस कार्ड, शुअर कॉस्मेटिक्स और ममाअर्थ। इन तमाम इसमें से कुछ लोगों को, जैसे लेंस कार्ड के ओनर मिस्टर पीयूष बंसल को आप देखेंगे शार्क टैंक में, ममाअर्थ के फाउंडर को देखा होगा आपने, गजल अलग को, शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर को देखा होगा आपने, विनीता सिंह को, स्टार्टअप शार्क टैंक में। तो आज की डेट में जो स्टार्टअप एरा चल रहा है, ये स्टार्टअप एरा में आप कुछ यूनिक आइडिया, कुछ बिजनेस का आइडिया लेकर के आते हैं, कुछ सीखते हैं, फंडिंग रेज करते हैं और शुरुआत करते हैं। अब जरा सा आगे समझेंगे व्हाई स्टार्टअप। इस देश में स्टार्टअप की जरूरत क्यों है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल्ड यूथ। आज देश में युवा पढ़ा लिखा तो है, मैं क्या अगर मैं कहना चाहूंगा वो पढ़ा लिखा जरूर है, वो इंटर पास है, वो ग्रेजुएट है, लेकिन स्किल्ड नहीं है। इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति है, ग्लोबल गवर्नमेंट सपोर्ट स्टार्टअप्स, जो ग्लोबली बहुत सारी सरकारें कई देश में, हमारे देश में भी गवर्नमेंट स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है। जैसे स्टार्टअप इंडिया के थ्रू सपोर्ट कर रही है, मेक इन इंडिया के थ्रू सपोर्ट कर रही है। एमएसएमई जो हमारे लघु उद्योग की जो फंडिंग, जो गवर्नमेंट का जो लघु उद्योग का जो मंत्रालय है, जो आपका जो विंग है, वो स्टार्टअप्स को फंडिंग करता है। स्किल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज के साथ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बहुत सारे एनजीओ के साथ मिलकर स्किल इंडिया का प्रोग्राम चलाती है, जिससे स्टार्टअप की नीड को हमारी देश में पूरी किया जा सके और एक उद्योग को और एक भारत को बड़े लेवल पे ले जाया जा सके। अब मैं बात करूं, अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप
आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, आप कुछ सोचते हैं कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना, आपको अपना व्यापार शुरू करना है। वो व्यापार शुरू करने के कुछ चैलेंजेस होते हैं, जैसे लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लैक ऑफ राइट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट, आपके पास आइडिया तो है, आप सोच रहे हो काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन कहां से आएगी, व्यापार तो आप करना चाहते हो, आपने बहुत कुछ सोच रखा है, उस सोच में से आपने कुछ यूनिक आइडिया सोच भी लिया है, और उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी, एक्सपीरियंस लोग आपको कहां से मिलेंगे, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आप कैसे बिल्ड करोगे। हम आपको एक सोल्यूशन देते हैं, चेंज योर ब्रांड, बिकम एन एंटरप्रेन्योर, चेंज योर ब्रांड। आप जो भी आज की डेट में सामान यूज कर रहे हैं अपने डेली यूज में, हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में, ब्यूटी केयर में, किचन केयर में, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको चेंज करिए और अपना बिजनेस शुरुआत करिए। है ना यूनिक आइडिया? समझते हैं क्या कैसे? अब चैलेंज इन ब्रांड चेंजिंग, ट्रस्ट फैक्टर, क्वालिटी एश्योरेंस। ब्रांड के चेंज करने में एक चैलेंज आता है, क्योंकि आप लगातार जो ब्रांड यूज करते जा रहे हो बहुत टाइम से, आप उस क्वालिटी को लेके इंटैक्ट हो, आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हो, आप जो ब्रश यूज कर रहे हो, आप जो शैम्पू यूज कर रहे हो, आप जो मसाले यूज कर रहे हो, आप जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, वो आप ब्रांड कॉन्शियस हो गए हो कि आपको लगता है यार बहुत बढ़िया, आप एक कंफर्ट जोन में हो, एक कंपटीशन है, पता नहीं आपको प्रोडक्ट सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपकी लॉयल्टी इस प्रोडक्ट के लिए ये चैलेंज आता है ब्रांड चेंजिंग में। पर हम जरा इसको समझना चाहेंगे, ये करने से आपको क्या मिल सकता है, व्हाट एक्चुअली सक्सेसफुल स्टार्टअप नीड्स। अब आप सोचते तो स्टार्टअप करने के लिए, लेकिन स्टार्टअप के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है क्या, एक आइडिया, एक विचार, कि आप जो स्टार्टअप करना चाहते हो विचार क्या होगा। जब विचार तो आप सोच लेते हो, आप आइडिया आपके पास आ जाता है, अब आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और आपको चाहिए एक्सपीरियंस। आपको खुद तो एक्सपीरियंस चाहिए उस फील्ड के लिए, और आपको एक्सपीरियंस लोगों को हायर करना पड़ता है अपने स्टार्टअप को रन करने के लिए। आपको सैलरीज पे करनी पड़ती है, आपको ऑफिस पे करना देना पड़ता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। अब यहां समझना चाहेंगे, ओके लाइफ केयर आपको आपके स्टार्टअप को शुरुआत करने के लिए एक बेस तैयार करके, एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है। कैसे? विजनरी मैनेजमेंट के द्वारा। हमारा ब्रांड एज अ ओके लाइफ केयर, हमारा पूरा पूरा मैनेजमेंट है टॉप टू बॉटम, जो आपको टेक केयर करेगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। और हम आपको एक यूनिक प्रोडक्ट देते हैं जो वर्ल्ड क्लास लेवल, और कई सारे प्रोडक्ट इसमें वर्ल्ड क्लास पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे कॉपीराइटेड प्रोडक्ट्स हैं। और हेल्थ केयर सेगमेंट में, न्यूट्रिशन सेगमेंट में, और पर्सनल केयर सेगमेंट में हम बहुत बड़ा इनोवेशन कर रहे हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और एक मैनेजमेंट आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड करती है। अब जरा समझना चाहेंगे कि स्टार्टअप की तो हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप के बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं दोस्त, बहुत सारे आइडियाज हो सकते हैं, बहुत सारे वैरायटीज में, बहुत सारी चीजों में आप सोच सकते हो। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि आज की डेट में जब से कोरोना आया इस देश में, और कोरोना के बाद से जो हेल्थ चैलेंजेस आए हैं, लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। आने वाले टाइम में हेल्थ केयर में बहुत बड़ा बिलियन 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 डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है, इवन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। अगर आप एक बुक पढ़ना चाहें तो उसके ऊपर, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के ऊपर एक बुक भी है, कई सारे आपको बुक्स मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे आने वाले 2025 से लेकर 2030 में हेल्थ केयर कहां जाने वाला है। तो क्यों ना, अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते हैं, तो हेल्थ केयर को चुना जाए। और हेल्थ केयर को जब आप चुनते हैं, तो मैं जरा समझाना चाहूंगा आपको, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज की डेट में हेल्थ केयर एक चैलेंज क्यों बन चुका है? जरा सा जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे, एक एक्टिव लाइफस्टाइल होती है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है। जरा गौर करिएगा, आप में से आपके आसपास के लोग या इवन आप खुद क्या एक्टिव लाइफस्टाइल का हिस्सा है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है? अगर मैं एक्टिव लाइफस्टाइल की बात करता हूं, तो आप रोज सुबह उठते हैं और योगा करते हैं। क्या आप करते हैं? नहीं। रोज सुबह आप उठते हैं और आपने गैजेट्स को आप देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं, आपने स्क्रीन पे देखते हैं, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, रील्स देखते हैं। इस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अगर मैं फूड हैबिट की बात करता हूं, तो क्या आज की डेट में आप बॉइल्ड फूड खाते हैं? बिल्कुल नहीं, ना के बराबर लोग बॉइल्ड फूड खाते हैं। आप क्या खाना पसंद करते हैं? जो आपकी जीभ को अच्छा लगता है। आप खाते हो फ्राइड, हाईली प्रोसेस्ड फूड।
अगर मैं बात करूं प्रोसेसिंग मेथड की फूड की, खाना किस तरह से हमारे फूड का प्रोसेस होता है। पहले के जमाने की अगर बात करें तो लकड़ी से चूल्हा जलाते थे, चूल्हे की आंच पे धीमे धीमे बर्तन पे हमारा फूड, हमारा खाना भोजन पकता था जो न्यूट्रिशियस होता था। आज की डेट में हमें कुछ खाना होता है, फटाक से 5 मिनट में या तो प्रेशर कुकर की सीटी बजती है या उसको माइक्रोवेव में डालते हैं और माइक्रोवेव को हमने फूड को करते हैं, जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो गई है। अगर हम और प्रोसेसिंग पे जाए तो जैसे हम पहले के जमाने में देसी घी बहुत खाते थे, एक टू काऊ का घी खाते थे। आज की डेट में हमारा खाने में रिफाइंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल का ज्यादा यूज होने लग गया है। अगर हम अपने बर्तनों की बात करें तो पहले कॉपर के बर्तन यूज होते थे, मिट्टी के बर्तन यूज होते थे, जो हमारे खाने की न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंटैक्ट रखते थे और प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें देते थे। लेकिन आज हमारे घरों में स्टेनलेस, एल्युमिनियम और प्लास्टिक ने उस जगह ले ली है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो हम वॉक करते थे, बहुत पैदल चलते थे, हम साइकिल से चलते थे। लेकिन जरा गौर करिएगा, आज की डेट में आपको थोड़ी सी दूर जाना पड़ता है तो रिक्शा, ऑटो, ओला, उबर आपके सामने मौजूद है, या आप अपनी कार से, अपनी बाइक से आप चलते हैं। आप ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहते। स्लीपिंग टाइम की मैं बात करूं तो पहले 7 से 8 घंटा सोते थे, लेकिन आज इतना एक्सर्शन जॉब में और बिजनेस में है, लोग इतना लंबा लंबा ट्रेवल करते हैं अपने घर से लेकर के ऑफिस तक के, वो थकान होती है, घर आने के बाद भी इतना काम होता है कि आपकी स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हुआ आपका। इसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो कि आपके बॉडी क्लॉक को खराब करता है, आपकी ईटिंग हैबिट को खराब करता है, आपकी हेल्थ को खराब करता है। आने वाले टाइम में, आने वाले टाइम को छोड़ दो बॉस, आज की डेट में लोग बहुत कंसर्न हो गए इस हेल्थ को लेकर के। जब से कोरोना ने लोगों को मारा, लाखों जाने ली हैं, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं। तो ये एक वेंचर है, ये एक वर्टिकल है जहां पे आप हेल्थ केयर में एक अपने ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप। अब आगे समझेंगे डाइटरी सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स की अगर बात करूं तो दीज आर नॉट मेडिसिन। डाइटरी सप्लीमेंट की बात करूं तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है इसके अंदर, जो अलग अलग हर्ब्स में से निकाला जाता है, अलग अलग चीजों से है, ये हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एज ए न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्म में। इसको टैबलेट्स में या सिरप के बेस में हम इसको सप्लाई देते हैं, जो लोगों के लिए कंज्यूम के लायक बनाते हैं। अगर मैं बात करूं वेयर डज इंडिया स्टैंड इन द ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल्स मार्केट, हिंदुस्तान पूरे विश्व में न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट में कहां स्टैंड करता है, अब जरा सा पढ़िएगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $382.51 billion in 2019 and is expected to expand a CAGR of 8.3% over 2020-27. The Indian nutraceutical market accounts for about 2% of the global nutraceutical market, expected to grow from $4 billion in 2017 to $18 billion in 2025। क्या आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं? 2017 तक न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट, हेल्थ केयर का मार्केट $4 बिलियन का था, लेकिन ये 2025 तक $18 बिलियन का जा रहा है। मतलब कि लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं अपने हेल्थ को लेके, लोग बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं, लोगों को चिंता है, लोगों को पता है कि वो बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल में की वजह से अपनी हेल्थ को खराब कर चुके हैं। आज हार्ट अटैक्स के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ब्रेन स्ट्रोक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। आप तमाम देखते होंगे कि चलते फिरते शादी में नाच रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, लोग गिर के तुरंत सडनली डेथ हो जा रही है, साइकिल चला रहे हैं, सडनली डेथ हो जा रही है हार्ट अटैक से। इस वजह से जो मानसिकता लोगों में डेवलप हुई है, जो लोगों को हेल्थ केयर के चैलेंजेस के लेके जो लोग कॉन्शियस हुए हैं, ये दिखाता है कि आने वाले टाइम में जो एक स्टडी की गई, जो मार्केट सर्वे किया गया 2025 तक, $4 बिलियन की इंडस्ट्री $18 बिलियन तक चली जाएगी। अब मैं बात करता हूं हेल्थ केयर सेगमेंट में, जब तो हमारे कुछ प्रोडक्ट है और हमारी टैग लाइन है हमारी न्यूट्रिशिप रेंज की, हर्बो न्यूट्रिशिप की, पीओ और जियो। फील द टेस्ट, लाइव योर हेल्थ। फील द टेस्ट, लाइव योर हेल्थ। स्वाद लीजिए बेहतरीन टेस्ट का, बेहतरीन प्रोडक्ट का स्वाद लीजिए और हेल्थ को एंजॉय कीजिए। हमारी हर्बल न्यूट्रिशिप की रेंज की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही डिलीशियस फॉर्म में है, चॉकलेट फ्लेवर में, रबड़ी मावा फ्लेवर में, जैसे हमारे कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो एब्सोल्यूट मिल्क के नाम से आते हैं, जो वेट लॉस पे काम करते हैं। बेरी फ्यूल नाम से प्रोडक्ट हमारा आता है, जो जूसेस है जिसमें हाईली वर्ल्ड का हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रिंक है। इस तरह के तमाम ये जो जूसेस फॉर्म में, ड्रिंक फॉर्म में आते हैं, इसको हमने नाम दिया हर्बो न्यूट्रिशिप। तो ये एक आपको रेंज मिलती है। अब मैं बात करता हूं व्हाट इज बिजनेस, व्यापार
क्या है व्यापार? बिजनेस इज नथिंग बट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। व्यापार कुछ नहीं बल्कि समस्या का एक निदान है। आइए समझते हैं कैसे। अब समस्या के निदान के तौर पे ओके लाइफ केयर आपको क्या दे रहा है? जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो ओके लाइफ केयर के थ्रू अपने ओके स्टार्टअप को, तो मैन्युफैक्चरिंग और गुड्स, जो सामान की, जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन टेक केयर करता है? कंपनी टेक केयर करती है। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, ट्रेनिंग आपको कंपनी देती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, कौन करती है? कंपनी करती है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक बाय प्रोफेशनल्स, ये सारी ब्रांडिंग और पैकेजिंग सारी कंपनी करती है। वेयर हाउसिंग कंपनी करती है। ओके स्मार्ट ओके हब के थ्रू कंपनी आपको प्रोडक्ट की सप्लाई देती है। एक्सपीरियंस और विजनरी मैनेजमेंट है। लॉयल कस्टमर बेस, आप धीरे धीरे जब काम शुरू करते थे लॉयल कस्टमर बेस बनता है, जिससे आप आगे भी पैसा कमाते हैं। मार्केट, गुड मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, फास्ट एक्सपेंडिंग बिजनेस, कंपनी आपको बिजनेस को एक्सपेंड करने में आपकी हेल्प करती है। अब मैं जरा आपको समझाना चाहूंगा, जो मैंने बात की थी, व्हाट इज बिजनेस? इट इज सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम कैसे? अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, चैलेंजेस ऑफ होटल इंडस्ट्री फ्यू डिकेड्स अगो। अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं, कुछ दशकों पहले की बात करूं, होटल इंडस्ट्री का क्या चैलेंज था? जब आप कहीं ट्रैवल करते थे, किसी शहर से दूसरे शहर जाते थे, तो एक होटल को फाइंड करना, खोजना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता था। रूम की अवेलेबिलिटी का इश्यू बड़ा टास्क होता था। अब मान लो आप दिल्ली में रहते हो, मान लो आप इंदौर में रहते हो, मान लो आप भोपाल में रहते हो, आप कोई दूसरे शहर जा रहे हो, तो आप क्या करते थे? क्या पहले आपको ये, अगर लोग जानते होंगे, तो पहले क्या ये फीचर था कि आप ऑनलाइन आप कुछ देख पाओ कि होटल कहाँ कहाँ अवेलेबल है, रूम्स कैसे कैसे अवेलेबल है? आप उस शहर में जाते थे, अपना बोरिया बिस्तर, अपना जो लगेज होता था प्लेटफॉर्म पे या स्टेशन पे रखते थे। कोई एक व्यक्ति जाके होटल देखता था, या आप घूमते 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 होटल का अवेलेबिलिटी चेक करते थे। आप लुक एंड फील लेते थे उसका रूम के अंदर जाकर के। लेकिन आज सब ऑनलाइन हो गया है। ओवर प्राइसिंग एक बड़ा इशू था, रूम क्वालिटी था, इंटीरियर सर्विस था, रूट बिहेवियर, कस्टमर, मतलब होटल कैसा मिलेगा आपको, उसका होटल का बिहेव कैसा होगा आपको नहीं पता होता था। आपको कई कई बार अच्छा बर्ताव आपको नहीं मिलता था। डिस्टेंस बिटवीन होटल्स बहुत ज्यादा था, रिजर्वेशन इश्यूज था, मोनोपोली थी। जो प्राइस आपको बोल दिया साहब ये 2,000 का रूम है, 2,500 का रूम है, तो आप कोई आप कुछ नहीं कर सकते। अब या तो आपको वो रूम या होटल पसंद नहीं है, तो वहां से निकलो, दूसरे होटल में जाओ, फिर तीसरे होटल में जाओ, 2 से 3 घंटा 4 घंटा आपको परेशानी होती थी। लेकिन इसको कैसे, इस चैलेंजेस को कैसे दूर कर दिया गया? इस चैलेंज को दूर किया क्या करके? सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन किसने दिया? एयरबीएनबी। एयरबीएनबी के बारे में आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये चेन है होटल और ये सर्विसेज देने में, ठीक है, रूम्स वगैरह देने में। इनके अपने एक भी होटल नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप ट्रैवल करते हो एयरबीएनबी के थ्रू, आप ऑनलाइन बैठे बैठे अपने गैजेट पे, अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, पीसी पे आप उस जगह की लोकेशन लोकेशन देख सकते हो, रूम देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस देखते हो, सब देख सकते हो। Booking.com, गो आईबीबो, क्लियर ट्रिप, गो आईबीबो, क्लियर ट्रिप, सब कुछ आप तमाम ये देख रहे होगे। आप आज की डेट में इसको यूज करते हैं। और अंदाजा लगाओ जब ये चैलेंज था तो ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, और इस प्रॉब्लम को इन कंपनियों ने सॉल्यूशन दे दिया। आज बिलियन 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 डॉलर का ये बिजनेस है। अगर हम एक और ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करें, तो बहुत बड़ा चैलेंज था ट्रैवल इंडस्ट्री में। अगर कुछ दशक पहले की बात करें, तो आपको जब फ्लाइट्स लेनी होती थी तो क्या आप करते थे? डेटा मैनेज करने में, अवेलेबल फ्लाइट्स प्राइसेस को देखने में चैलेंजेस होता था। आप तमाम वेबसाइट्स पे जाके अलग अलग ट्रैवल वेबसाइट्स पे, अलग अलग एयर ट्रैवल कंपनीज पे, अलग अलग एयरलाइंस कंपनीज के वेबसाइट पे जाते थे, आप काउंटर पे जाते थे और पता करते थे। टाइमिंग्स का इश्यू होता था जो आपको अपडेट नहीं होता था। नीड टू चेक ऑल एयरलाइंस वेबसाइट, सारे वेबसाइट्स को आप जाके देखते थे, एक एक करके चेक करते थे। अगर एक टिकट कराना होता था आपको 2 2 3 3 घंटा उसमें लगता था। हाई प्राइसेस होती थी, फ्लाइट कैंसिलेशन कभी भी हो सकता था, चेंजेस नॉट पॉसिबल। लेकिन इस चैलेंज को दूर किया, कैसे दूर किया और किसने दूर किया? आप सब आज की डेट में इस इनके प्रोडक्ट को, इनके एप्स को यूज करते हैं। आप बहुत अच्छे से वाकिफ है मेक माई ट्रिप से, गो आईबीबो से, क्लियर ट्रिप से, Booking.com से। फटाफट बैठे बैठे मोबाइल में आपको इंदौर से दिल्ली जाना, फटाफट फ्लाइट देखते हैं। आपको तमाम एयरलाइंस कंपनी की, आपको एक ही पैनल पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स मिल जाती है, टाइमिंग्स मिल जाती है, क्या उसके फेयर्स ये मिल जाता है, उसकी टाइमिंग सबको मिल जाता है। एक क्लिक पे आपकी बुकिंग होती है, एक क्लिक पे आप उसको कैंसिल कर सकते हो और पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, वापस आ जाता है अगर आप उसको कैंसिल करते हो। इस सॉल्यूशन को दिया। आज ये इंडस्ट्री बिलियन बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं कुछ समय पहले
टैक्सी को लेकर के बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ दशक पहले आपको टैक्सी लेनी होती थी, आपको अपने घर से कहीं मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अपने ऑफिस जाना है या कहीं पे भी जाना है, आप एक कैब ड्राइवर को, एग्रीगेटर को आप फोन करते थे, उससे रेट लेते थे, फिर किसी दूसरे कैब को फोन करते, फिर किसी तीसरे को करते थे। आप बाहर जाते तो ऑटो वाले होते थे, 10 तरह के ऑटो, उसमें अच्छी सर्विस नहीं होती थी, उस समय लोगों का अच्छा बिहेवियर नहीं होता था, ओवर प्राइसिंग, ओवर चार्जिंग। जब आप रात को ट्रैवल करते हो, रात को ट्रैवल करना सेफ नहीं होता था। इन सारे चैलेंजेस को दूर किया। किसने दूर किया? सॉल्यूशन किसने दिया? ओला ने दिया, उबर ने दिया, रैपिडो ने दिया, रेड बस ने दिया। आज रेड बस को आप जानते हो, जब एक शहर से दूसरे शहर आप जाते हो, आपको तमाम बसेस के बारे में पता करने की जरूरत नहीं है, आपको बस स्टैंड जाने की जरूरत नहीं है। आप एक मोबाइल खोलते हो, रेड बस का ऐप खोलते हो, तमाम उसमें आपको लाइन से आपको कौन कौन से ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं, जिस शहर में आपको जाना है, आप फटाक से टिकट बुक करते हो, टिकट आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाता है। आप ओला यूज करते हो, कहीं भी जाते हो तो आप अपने ऐप में, ओला ऐप में आप यूज करते हो, जहां भी आपको जाना होता है कैब बुक करते हो, कैब ड्राइवर का फोन आता है, आप लोकेशन पे तुरंत अपने घर से बाहर निकलते हो, आपका कैब ड्राइवर आपके सामने मौजूद होता है, आराम से बैठते हो, आप निकल जाते हो। याद करो उन दिनों को जब ये चैलेंजेस होता था, लेकिन किसी के दिमाग में एक स्टार्टअप का आइडिया आया, किसी के दिमाग में वो बीज फूटा, और वो बीज जब फूटा तो आज करोड़ों अरबों का ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस आज आपके सामने है। अरबों डॉलर का ये इंडस्ट्री हो गई है, जो ओला, उबर, रैपिडो, रेड बस ने दिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। चूंकि जैसे मैंने आपसे बात किया कि हेल्थ केयर सेगमेंट एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज के में बनने वाली है, तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं तो ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केट में इस समय जो कंपनीज रन कर रही हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस जो बाजार में चल रहे हैं, जो हेल्थ केयर सेगमेंट में भी चल रहे हैं, फूड फूड एंड बेवरेजेस में भी चल रहे हैं, पर्सनल केयर में चल रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में चल रहे हैं, अगर एक कंसोलिडेटेड डेटा अगर मैं देखूं सारी कंपनीज का मिला के, जैसे पतंजलि अगर मैं बात करूं, तो पतंजलि है, हेल्थ में भी है, बेवरेजेस में भी है, कॉस्मेटिक्स में भी है, क्लोथिंग में भी है। अब पतंजलि का टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्स 30,000 करोड़ का टर्नओवर करते हैं साल भर का। हिंदुस्तान लीवर 45,000 करोड़ से ज्यादा करते हैं, आईटीसी 45,000 करोड़ से ज्यादा करती है, नेस्ले 13,000 करोड़ से ज्यादा करती है, डाबर, गोदरेज, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, कोलगेट, ये तमाम तमाम कंपनियां हजारों करोड़ों का टर्नओवर करती हैं। इनका इतना बड़ा मार्केट साइज है ट्रेडिशनल मार्केट में। इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्टेड इंडस्ट्री ग्रोथ बाय 2030, अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर मार्केट साइज की, जो 2022 में 345.6 बिलियन डॉलर का है, था 2030 में ये एक्सपेक्टेड है 634.9 बिलियन डॉलर। ध्यान दीजिएगा मेरी स्लाइड पे, जो मैं आपको एक एक बात कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, आपकी मेरी बात समझ में आ जाए। पर्सनल और स्किन केयर के मार्केट साइज की अगर मैं बात करूं, तो 2022 में 135.83 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री थी, जो 2030 में एक्सपेक्टेड है 196.20 बिलियन डॉलर का। अगर मैं सीएजीआर की बात करूं तो 4.6% की ग्रोथ एनुअल ये लेगी। अगर मैं ओरल केयर की बात करता हूं, तो 2030 तक ये 99.78 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री हो जाएगी। आप देख रहे हैं चार्ट्स में, आप देख रहे हैं, एक ब्लू चार्ट दिख रहा है, येलो चार्ट दिख रहा है, आपको ऑरेंज चार्ट दिख रहा है, किस तरह से ये ग्रोथ हेल्थ केयर में, पर्सनल केयर में और ओरल केयर में आएगी। अब मैं बात करता हूं द रियल चैलेंजेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अब मैंने बात कर दी ट्रेडिशनल मार्केट में कौन कॉम्पिटिटर है, कौन 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 से बिजनेस रन कर रहे हैं, उनका क्या मार्केट साइज है, हेल्थ केयर क्या कहां से कहां जाने वाला है। अगर मैं बात करता हूं कि हेल्थ केयर में आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रियल चैलेंजेस क्या है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स आपका एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पैकेजिंग चैलेंज है, ब्रांडिंग चैलेंज है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एक्सपायरी, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने ओन ब्रांड लेके आते हैं तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। एक्सपायरी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक रेंज के प्रोडक्ट बनाएंगे, जरूरी नहीं हो पहले साल निकल जाए, तो 50%, 60%, 70% प्रोडक्ट एक्सपायर भी हो जाती है, जिसका लॉस आपको झेलना पड़ता है। आपको काउंटर्स फॉर सेल्स आपको बनानी पड़ेगी, फाइंडिंग कस्टमर्स, आपको कस्टमर खोजना पड़ेगा, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपको बहुत करना पड़ेगा, एचआर मैनेजमेंट, एक्सपेंशन, ट्रेनिंग, अवेयरनेस, बिजनेस डेवलपमेंट, ये बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ये। और आपके कंपैरिजन में, आपके कंपटीशन में मार्केट में और भी लोग बैठे हुए हैं, ये चैलेंजेस आपको आएगा।
इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए एज अ ब्रांड ओके लाइफ केयर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। अगर मैं बात करता हूं तो कस्टमर की डेली नीड्स के प्रोडक्ट जो 100 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक के महीने के लोग प्रोडक्ट को यूज करते हैं, होम केयर, किचन में, हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, हाइजीन, वुमेन स्पेशल, ओरल केयर, बाथ, मेंस ग्रूमिंग, वेट मैनेजमेंट, प्रीमियम स्किन और कलर कॉस्मेटिक, ये रेंज में हम डील करते हैं बॉस। इतनी रेंज में हम काम करते हैं। 12 तरह की रेंज है हमारे पास, 12 तरह की कैटेगरी है जो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्टिकल है हमारा, और इतने तरह की वर्टिकल्स में और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। 100 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक के महीने का कोई भी कंज्यूमर है, उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी और शानदार बास्केट है। अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट का पोटेंशियल क्या है, अगर एवरेज में बात करूं, मान लो जब ये ओके स्टार्टअप का बिजनेस आप शुरू करने का प्लान करते हो, आप इसको एग्जीक्यूट करते हो। अब जब प्लान और एग्जीक्यूट करते हो तो आप 100 कंज्यूमर्स का आपका नेटवर्क बनता है, और 100 कंज्यूमर अगर 1,000 का कंजम्पशन करता है तो 1,00,000 रुपए की सेल आपकी होती है। अगर 1,000 लोग 1,000 का कंजम्पशन करते हैं तो 10 लाख की सेल होती है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 1 करोड़ कस्टमर आपके बन जाते हैं और 1,000 का कंजम्पशन होता है तो 1,000 करोड़ की मंथली की सेल होती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं 100 कंज्यूमर से 2,000 कंजम्पशन होता है तो 2 लाख की सेल होती है। बढ़ते बढ़ते अगर 1 करोड़ कंज्यूमर से 2,000 का कंजम्पशन होता है तो 2,000 करोड़ की मंथली सेल होती है। यदि 100 कंज्यूमर हर कंज्यूमर 5,000 रुपए का कंजम्पशन करे तो 5 लाख की सेल होती है। 1,000 कंज्यूमर अगर 5,000 की सेल कंजम्पशन करे तो 50 लाख की सेल होती है। अगर 1 करोड़ कंज्यूमर 5,000 का कंज्यूमर कंज्यूम करे तो 5,000 करोड़ की मंथली की सेल होती है। 136 करोड़ की आबादी में इतनी बड़ी सेल को अचीव किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको सेल का आंकड़ा दिखाया, कितने कितने हजार लोग कितने कितने हजार का यूज करते हैं तो कितने कितने हजार करोड़ की सेल आ सकती है। 136 करोड़ की आबादी हमारे इस देश में, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं, वी आर एमिंग टू कैप्चर एंड सर्व 0.74% कंज्यूमर बेस ऑफ इंडियन मार्केट। हम बहुत बड़ा नहीं बात करते दोस्त, हम कहते हैं 136 करोड़ लेकर आज की डेट हमारी आबादी 140 करोड़ प्लस हो गई है। 140 करोड़ की आबादी में क्या आप बिलीव करेंगे मेरी बात का, अगर मैं कहूं 1% से भी कम 0.74% का भी हम टारगेट लेके चले, जो लगभग लगभग 1 करोड़ के आसपास होता, अगर 1 करोड़ कंज्यूमर 140 करोड़ में से 1 करोड़ कंज्यूमर अगर हम बना पाए, 1 करोड़ कंज्यूमर, और एक्सपेक्ट अगर हम करें कि 2,000 रुपए की मंथली की सेल 1 करोड़ कंज्यूमर करता है तो 2,000 करोड़ मंथली की सेल हमारी हो सकती है। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा माइंडसेट है 2028 का। ओके लाइफ केयर इज कमिटेड टू प्रोवाइड एवरी सपोर्ट एंड सर्विस टू ऑल इंडियन कंज्यूमर। ओके लाइफ केयर कमिटेड है अपने हर उपभोक्ता को, जो भारतीय उपभोक्ता है उसको सर्विस करने के लिए। इवन इस समय आने वाले टाइम में हम भारत से निकल के भी बाहर दुबई में और इंग्लैंड में भी जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। तो इस देश में नहीं, हम तो पूरी दुनिया में धीरे धीरे छाएंगे और बहुत ग्लोबल लेवल पे जाएंगे, हर कंट्री में जाएंगे और वहां के कस्टमर को हम सर्विस देंगे। अब मैं बात करता हूं सक्सेस मंत्रा, इस बिजनेस में सफल होने का क्या सक्सेस मंत्रा है। सक्सेस मंत्रा, आप जब व्यापार को शुरुआत करते हैं तो आपको 40% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है। आप जब किसी प्रोडक्ट की सिस्टम में हमारे साथ आते हैं, किसी के साथ जुड़ते हैं, जब प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं उसको बेचने का आपको मौका मिलता है और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको 40% का रिटेल प्रॉफिट तक मिलता है। ब्रांड एम्बेसडर सपोर्ट मिलता है। जब आप एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो आपको ऐसा नहीं होता कि मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट को कोई जानेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड एंडोर्स कर रहा है, एक ब्रांड एम्बेसडर उसको एंडोर्स कर रहा है। रणदीप हुड्डा हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, और मिसेस गौरी खान जो शाहरुख खान की वाइफ है वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। तो आप जब मार्केट में एक प्रोडक्ट को लेकर निकलते हैं तो आपका प्रोडक्ट अनछुआ, और ऐसा नहीं है कि लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे या जानेंगे नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपके एक वैल्यू क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान और रणदीप हुड्डा जैसे स्टार्स हैं। सस्टेन योर बिजनेस बाय बिल्डिंग अ लॉयल कंज्यूमर। जब आप हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर के आप बात करते हैं लोगों से तो आपको एक लॉयल कंज्यूमर मिलेगा, क्योंकि हम आपको प्रोडक्ट के ऊपर सेटिस्फेक्शन गारंटी दे रहे हैं। क्वालिफाइड फॉर कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी ऑफर,
कंसिस्टेंसी और ऊपर कंसिस्टेंसी ऑफर के थ्रू आप क्वालिफाई करते हैं और आप ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं प्रोडक्ट के रूप में। ओके एकेडमी सिस्टम फोकस फॉर मिनिमम 24 मंथ, 24 महीने के लिए फोकस करिए। एक ओके स्टार्टअप की शुरुआत करने के बाद आप बहुत बड़ी तरक्की कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने आज की डेट में मनीष शर्मा एज अ सुपर हीरो बैठा हूं, मैंने बहुत अच्छा अर्न इस कंपनी से किया और आने वाले टाइम में और बड़ा करने वाला हूं, नो डाउट। ये आप कर सकते हैं अगर 24 महीना आप इंटैक्ट होकर के कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर बिजनेस करते हैं, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं, बी ए ब्रांड ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स, आप खुद अपने प्रोडक्ट के ब्रांड बनते हैं, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू लोगों को बताते हैं इसके बारे में। जैसे अब अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आप कैसे सफल हो सकते हैं, यहाँ पे मैं पूरी लाइन पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अब जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि जे पॉल गेटी एक बहुत बड़े बिलियनियर अमेरिका के, वो कहते हैं कि मैं 100 व्यक्ति से 1% काम करवाना पसंद करूंगा बजाय कि 100% काम मैं खुद करूं। मतलब टाइम लेवरेजिंग, टीम्स नॉलेज, टीम्स एक्सप्लिशमेंट। आप यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, कंपनी आपको सपोर्ट करती है, कंपनी आपको गाइड करती है और सिस्टम में आप और लोगों को लेके आते हैं। फिर उनके बाद धीरे धीरे कारवा बनता चला जाता है और आपके साथ एक अच्छी खासी लॉबी होती है, अच्छे खासे डायरेक्ट सेल्स के आपके पास लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को अपने लिए कंज्यूम कर रहे होते हैं या मार्केट में कस्टमर्स को उसको रिटेल कर रहे होते हैं। और इस तरह से आपका एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल बनता है जिससे आप एक एक परसेंट भी हजारों लोगों से अगर आप कमाएंगे तो हजारों करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। मतलब आप अकेले नहीं हो जो इस बिजनेस कर रहे हो, आपके साथ वो तमाम लोग जुड़ते हैं इस जर्नी में, इस यात्रा में, जो अपने लिए काम करते हैं पर बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए भी काम होता है। ये है हमारे कंपनी के सीईओ मिस्टर डीके सहारन सर का एक कथन है, अफोर्डेबिलिटी इज द फाइनल इनोवेशन। अफोर्डेबिलिटी, आने वाले समय में यदि आपका प्रोडक्ट शानदार है, बेहतरीन पैकेजिंग में है, बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट के साथ है, पर वो अफोर्डेबल नहीं है दोस्त, तो उस प्रोडक्ट को कोई ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट अपनी रीच नहीं बना पाएगा। जैसे जब हवाई जहाज का इनोवेशन हुआ था तो हवाई जहाज में चाहते तो 2 सीट भी लगाई जा सकती थी, एक यात्री भी यात्रा कर सकता था। जरा अंदाजा करिएगा अगर एक यात्री यात्रा करता तो हवाई जहाज में यात्रा करने की एक व्यक्ति की टिकट कितनी होती, कितनी महंगी होती। जब ट्रेन और बसेस चली तो ट्रेन और बसेस में 2 सीट भी हो सकती थी, लेकिन ट्रेन और बसेस में तो लंबी सीट्स होती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा कर पाए, उस यात्रा को अफोर्डेबल बनाने के लिए। इसी तरह जब कोई प्रोडक्ट, कोई यूनिक चीज, कोई बहुत ही शानदार रेंज कुछ जब मार्केट में आता है, अगर वो अफोर्डेबल नहीं है, अगर वो लोगों की बाइंग कैपेसिटी में नहीं आता, अगर लोग उसको खरीद नहीं सकते, तो आपका व्यापार बड़ा नहीं हो सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि वी आर द कंपनी इन द वर्ल्ड which is focusing on the best quality in innovation and trying to affordable the product which consumer can buy। एक कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करे जो कि बहुत ही शानदार इनोवेशन में है, वर्ल्ड क्लास है, पेटेंटेड है, जिसके बारे में मतलब मैं बताऊं तो अगर आप इतनी शानदार रेंज हमारे पास, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे द लेडर ऑफ सक्सेस इन ओके बिजनेस। ओके बिजनेस को जब आप शुरुआत करते हैं तो किस तरह इस बिजनेस को आपको सेटअप करने पे, इस बिजनेस को आपको समझने पे और लोगों को बताने पे, इसको स्केल करने के लिए हम आपको किस तरह से गाइड करते हैं, ओके स्टार्टअप हम करते हैं। जैसे इस समय आप प्रेजेंटेशन में आए हुए हैं, कोई आपको इनवाइट किया हुआ है, आप एक ओके स्टार्टअप में है, मैं मनीष शर्मा आपको गाइड कर रहा हूँ, आपको ओके स्टार्टअप इस बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह ओके स्टार्टअप हमारे तमाम हर फ्राइडे और ट्यूसडे होते रहते हैं जिसमें आप लोगों को इनवाइट करते हैं और लोग इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं और आपके साथ जुड़ते हैं। एनडीएसओपी न्यू डायरेक्ट सेलियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम चलाते हैं जो आपको सपोर्ट करता है। हेल्थ माई हेल्थ बिजनेस जो हमारे कंपनी के R&D हैं डॉक्टर विक्रांत नरवाल, वो हर मंगलवार को माई हेल्थ एंड बिजनेस का सेशन देते हैं जिसमें प्रोडक्ट के ऊपर, आपको इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, चैलेंजेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर, तमाम प्रोडक्ट के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन देता है? जो साइंटिस्ट है हमारे डॉक्टर विक्रांत, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो हेड है। सुपर 50 करके प्रोग्राम चलाती है कंपनी
जिसमें कंपनी के सीईओ ऑनरेबल डीके सारंग सर इसको गाइड करते हैं और इस ट्रेनिंग को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में करते हैं। एलडीपी करके हम प्रोग्राम लेके आते हैं, जिसमें 2 दिन 1 रात का, 3 दिन 2 रात का, टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स लेके आते हैं, जो उसमें आप क्वालिफाई करते हो और आपको ट्रेनिंग मिलती है। तो इस तरह से वर्टिकल बहुत सारे हमारे हैं जो आपको कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है कि आप कैसे इस बिजनेस पे सक्सेस कर सकते हैं। अब मैं बड़े शॉर्ट में आपको बताता हूं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको मिलता क्या है। 12 तरीके की इनकम आपको इसमें मिलती है। अगर आप जब इस स्टार्टअप में आते हैं, शुरुआत करते हैं, लोगों से डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं, कैसे मिलती है? रिटेल प्रॉफिट, परफॉर्मेंस बोनस, फ्लैगशिप, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी, बिजनेस बिल्डिंग फंड, सुपर एक्टिव, कार फंड, हाउस फंड, सुपर फ्लैगशिप, मेगा फ्लैगशिप और एजुकेशन फंड। ये 12 तरह की इनकम आपको मिलती है। 12 तरह की इनकम में जो पहली इनकम होती है वो होती है रिटेल प्रॉफिट। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो जैसे हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है आरजी फ्यूल। आज की डेट में अगर मैं बात करूं, आरजी फ्यूल का जो प्रोडक्ट है, आरजी फ्यूल में आपको 40% का मार्जिन मिलता है, बेरी फ्यूल में आपको मोर देन 60% का मार्जिन मिलता है, ब्रेन फ्यूल में आपको 40% का मार्जिन मिलता है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, तो अप टू 40% का मार्जिन आपको मिलता है। कोई प्रोडक्ट आप लेते हो, उसको कंज्यूम करते हो या उसको रिटेल करते हो, तो पहली इनकम 40% की है। दूसरी इनकम परफॉर्मेंस बोनस है, जिसमें आपको 6% मिलता है। फिर फ्लैगशिप बोनस है, जिसमें आपको 6%, एक्टिव बोनस 25%, कंसिस्टेंसी बोनस में आपको 7% मिलता है, बिजनेस बिल्डिंग फंड में 7%, सुपर एक्टिव में 15%, कार फंड में 7.5%, हाउस फंड में 5%, सुपर फ्लैगशिप में 5%, मेगा फ्लैगशिप में 5%। डिटेल में मैं आपको इसमें बता नहीं पाऊंगा कि ये इनकम कैसे कैसे आपको मिलती है। जिसने भी आपको इनवाइट किया सेशन में, ये सेशन खत्म होने के बाद वो कॉल करिएगा और उनसे पूछिएगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट ये जो 12 तरह की इनकम मिलती है, 12 तरह की इनकम मुझे बताओ, ये इनकम कैसे मिलती है। आपको जो भी आपको यहाँ पे इनवाइट, आपके अपलाइन, आपके जानने वाले जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा, उनसे इस पूरे प्लान के बारे में आप डिस्कस करिएगा। जो 12 तरह की इनकम मैंने आपको बताई, उसके अलावा 6 तरह की और इनकम है। एजुकेशन फंड, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन फंड, इसमें हमने नाम दिया है इसको, और इसमें हम आपको 11.5% का रिटर्न देते हैं। 11.5% आपको इसमें हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे जैसे आप क्वालिफाई करते हो, वैसे वैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका, जैसे जैसे आप लेडर ऑफ सक्सेस चढ़ते हो, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, ग्रो करते हो, अलग अलग लेवल्स पे हम आपको एजुकेशन फंड देते हैं। किस लिए? आपको एजुकेट करने के लिए। जब आप एजुकेट होंगे तो आप एक स्टेप और आगे जाएंगे, फिर आप एजुकेट होंगे और स्टेप आगे जाएंगे, और एजुकेट होने के लिए हम आपको इसमें एक एजुकेशन फंड आपको देते हैं। अब बिजनेस को शुरुआत करने के लिए लास्ट हमारी ये स्लाइड है, ओके हेल्थ स्टूडियो। आप बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं ओके हेल्थ स्टूडियो के द्वारा। ये एक कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट है ओके हेल्थ स्टूडियो, जिसमें आप अपने मनपसंद का कंपनी के 150 प्लस प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट लेना चाहो, आपका जो मन करे ओके हेल्थ स्टूडियो में आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप हेल्थ केयर से शुरुआत करते हैं, हेल्थ केयर की कंप्लीट एंटायर रेंज में से जो प्रोडक्ट मन करता आप लेते हो, और 50,000 का 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ओके हेल्थ स्टूडियो में आपको एक आरजी फ्यूल फ्री मिलता है, प्लस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे आपको 3% का डिस्काउंटिंग भी मिलती है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट मान लीजिए 1,000 रुपए का है, उसकी एमआरपी मान लो 1,400 है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1,000 रुपए है। लेकिन जब ओके हेल्थ स्टूडियो से आप लेते हो तो वो 1,000 रुपए में भी आपको 3% का डिस्काउंट मिलता है। साथ में अगर आप सिर्फ हेल्थ केयर में प्रोडक्ट लेते हो तो आपको आरजी फ्यूल जो कि 4500 रुपए का आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिससे ओके हेल्थ स्टूडियो के द्वारा आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। आप हेल्थ स्टूडियो में जो बंच ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बास्केट आता है, वो एक शानदार बास्केट होता है जिससे आप लोगों को हेल्थ के रूप में गाइड कर सकते हो। किसी को घुटने की प्रॉब्लम होगी तो उसमें ऑर्थोमेगा है, किसी को वेट लॉस की चैलेंजेस होगा उसमें एब्सोल्यूट मील है, किसी को हार्ट के इश्यूज है तो उसमें आरजी फ्यूल है, किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी तो इसमें प्लांट प्रोटीन है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो हार्ट फ्यूल है, लेडीज में यूटीआई की इन्फेक्शन है, कोई दिक्कत आपको ऐसे लेडीज में प्रोबायोटिक है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ
आप प्रोडक्ट इसमें अपनी चॉइस से 50,000 का लेके इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करते हो, 3% का डिस्काउंट मिलता है आपको, साथ में आरजी फ्यूल 4500 का एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपने बिजनेस को आप एक बहुत ही अच्छी शुरुआत दे सकते हैं। ये इस तरह एक फॉर्म होता है। फॉर्म को आप जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा, आप उनसे डिस्कस करिएगा ओके स्टूडियो के बारे में। आप ये फॉर्म होता है, फॉर्म को सबमिट करेंगे, कंपनी को भेजेंगे, अपना केवाईसी लगाएंगे और आप 50,000 जो कंपनी को सबमिट करेंगे उससे स्लिप लगाएंगे और आपका ओके स्टूडियो आपका खुल जाएगा। ओके लाइफ केयर की जब आप शुरुआत करते हो, ओके लाइफ केयर आपको वेबसाइट के साथ साथ आपको एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे भी एक ऐप देता है जिसमें आप रोज की अपनी एक्टिविटी देख सकते हो। आपने कितना आप शॉपिंग करना चाहो, शॉपिंग एक्सपीरियंस को आपको स्मूथ बनाता है। आप शॉपिंग अपने घर बैठे जहां पे अपने कंफर्टेबल पे, अपने घर पे, अपने ऑफिस में आप आराम से उस पेज पे जाकर के जो प्रोडक्ट आपको चाहिए आप शॉप कर सकते हो। आपका प्रोडक्ट आपके घर पे 2 से 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाएगा। आप ठीक है, आपकी कन्वीनियंस पे ऐप के थ्रू हम आपको सर्विस देते हैं। साथ में जब ओके स्टार्टअप के थ्रू, जब प्रेजेंटेशन के थ्रू, जब लोगों को आप इनवाइट करते हो और वो भी आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करते हैं, वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए ग्रो कर सकते हैं। मतलब जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं आपको सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो मैं कंपनी के सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, इस तरह से आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। तो दैट्स ऑल ओके स्टार्टअप का ये यही तक का था सिलसिला। तो दोस्तों, अब इसको एंड अप करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को ना बड़े मतलब मैं आपको क्लियरली बोलूं तो बड़े वास्ट विजन के साथ देखिएगा, बहुत वास्ट विजन के साथ। जब ये स्लाइड क्लोज हो गया, अभी मैं सेशन को बंद करूंगा, तो जाइएगा गूगल पे चेक करिएगा कि ये इंडस्ट्री 2025 में क्या करने वाली। क्योंकि जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया था, जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, जब वो लाइफ केयर को 2018 मैंने शुरू किया था, तो मैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में पढ़ रहा था। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में ये बिजनेस किस तरह से चल रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या वेल्थ लोगों ने, क्या संपत्तियां लोगों ने बनाई है। जब मुझे पता चला कि लोग इस बिजनेस से बड़ी बड़ी गाड़ियां, लैंड क्रूजर से, लैंड रोवर से लेके रोल्स रॉयस पे चल रहे हैं, उनके अपने चार्टर्ड प्लेन है, उनके अपने आइलैंड्स हैं। जी हाँ, यकीन मानना, अमेरिका में कुछ ऐसे उद्योगपति जो इस बिजनेस को कर, जो अपने आइलैंड खरीद रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग, अरबों अरबों रुपए लोग इसमें कमा रहे हैं। तो मैंने देखा यार, क्या जबरदस्त आइडिया है, क्या शानदार चीज है। इस देश में आज के डेट में कितनी बड़ी संभावना है ग्रो करने की। तो 2018 में मैंने डिसीजन लिया और ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और आज इस जर्नी को मैं बहुत ही सक्सेसफुली, मैं यात्रा का आनंद हूँ और बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इसमें। तो आपको जिसने भी इनवाइट किया, आप उससे इस बिजनेस, इस मॉडल के बारे में समझिएगा, पूरे प्लान को अच्छे से देखिएगा और एक निर्णय लीजिए जोरदार। इस जर्नी में आइए हमारे साथ, आइए मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच।